कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सदर तारिक हमीद कर्रा का बड़ा बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि जो उनकी कारकर्दगी रही असम्बली इंतखाबात में उस हवाले से जायज़ा जो कमेटी है वो तश्कील दी गई है वो उस हवाले से जायज़ा ले रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की असम्बली इंतखाबात में जो कारकर्दगी रही उस हवाले से जल्द ही रिपोर्ट जो है वो आला क़यादत को पेश की जाएगी। जम्मू में आला इख्तियारती कमेटी का पहला इजलास था, उस हवाले से उन्होंने बात की और कहा कि जो रिपोर्ट सामने आएगी उसके बाद ही उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 1 महीने के अंदर अंदर रिपोर्ट जो है वो मरकज़ी क़यादत को पेश की जाएगी और जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है खासकर कश्मीर में जो टारगेट किलिंग हो रही है, पेदर पे हमले हो रहे हैं, इस पर भी उन्होंने अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया और कहा कि इस हवाले से जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को भी कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए और उसके बाद इस पर हिकमत अमली तरतीब देनी चाहिए ताकि इस तरह के हमले जो है उनको रोका जा सके। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो हमले हो रहे हैं इनकी तहकीकात भी जरूरी है। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा शिल्पा कांग्रेस की जानिब से एक कमेटी तश्कील दी गई थी, आला इख्तियारती कमेटी। मकसद ये था कि इंतखाबात में जो इबरतनाक शिकस्त हुई है, कांग्रेस पार्टी सिर्फ 6 से 7 सीटें जीतने में कामयाब हुई है। सूबा जम्मू के अंदर जहां सबसे ज़्यादा नुकसान उठाया और टिकट बंटवारे को लेकर भी कांग्रेस पार्टी पर या क़यादत पर सवालात उठे कि फीडबैक कैसा मरकज़ को दिया गया, कौन से चेहरे थे। कुछ लोग जो DPAP छोड़कर जो बहुत पहले कांग्रेस से गुलाम नबी आज़ाद में चले गए थे, फिर वापस आए, फिर उनको टिकट्स अचानक से देना, उस चीज़ को लेकर हमने देखा कि पार्टी में एक तरह का ग्रुपिज़म भी सामने आया था, ये देखा गया था। उसके बाद इस चीज़ पर तहकीकात करने के लिए मुकम्मल तौर पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए कमेटी बनाई गई, जिसके कमेटी के सरबराह के तौर पर रविंद्र कुमार शर्मा को जिम्मेदारी दी गई और जो कांग्रेस के तर्जुमान आला हैं, अब जाकर इस कमेटी को, जिसे 10 दिन मुकम्मल हो चुके हैं, अगले 20 दिनों के अंदर कहा गया कि काम तो शुरू हो चुका है, डिटेल सामने आएंगी, वजाहत की जाएगी, रिपोर्ट मरकजी क़यादत को जाएगी और बताया जाएगा कि क्या वजूहात रही जिन जिन इलाकों में जहां पार्टी ने वोट अच्छा लिया, चेहरे अच्छे थे, लेकिन इसके बावजूद भी हार का मुंह देखना पड़ा। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा शिल्पा शर्मा ने इस ताल्लुक से चंद सवालात तारिक हमीद कर्रा से पूछे, जो खुद एक रुकन असेंबली हैं, शालटेंक श्रीनगर से जीत कर आए और पार्टी के सरबराह भी हैं और उन पर एक बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन कश्मीर के मुकाबले जम्मू की जब बात है तो पार्टी की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही। रिपोर्ट के बाद ये भी यकीन दिलाया गया कि जो ज़रूरी कार्रवाई होगी वो क़यादत की जानिब से की जाएगी और टारगेट किलिंग्स पर भी एक सवाल का जवाब दिया। की अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा जो है वो इस समय हमारे साथ मौजूद है। सर, जैसे ही चुनाव हुए उसके बाद जो नतीजे सामने आए, कांग्रेस पार्टी एक काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है वो देखने को मिला और जम्मू से खास तौर पर जहाँ पे लोगों ने कांग्रेस पार्टी को निकालते हुए जो है वो नजर आए, किस तरीके से इसको देख रहे हैं? नहीं, आपने कहा कि ख़ास तौर से जम्मू से। कश्मीर में हमने बहुत अच्छे नतीजे दिए हैं और हमारा स्ट्राइक रेट जो है कश्मीर में बहुत अच्छा रहा। अलबत्ता जम्मू में जो हमें थी, इवन लोगों को भी जो एक्सपेक्टेशंस थी, उन एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतर पाए। उसकी क्या वजूहात हैं उसको टटोलने की ज़रूरत है, जिसके वास्ते हमने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी मुकर्रर की है और आज भी हमारी उनके साथ मीटिंग हुई और उन्होंने अपना काम जो है वो शुरू कर दिया। उनको 1 महीने का टाइम दिया गया है कि वो अपनी रिपोर्ट पेश करें। इसमें एक मैं और ऐड करना चाहूँगा, जिस वक्त इलेक्शन और रिज़ल्ट्स के दरमियान में मैं जब आया था यहाँ पे, मैंने अपने जितने भी कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स थे उनसे जब बात की तो एक चीज़ उभर के आई, अगर आपको उस वक्त याद होगा, तो हमने कहा था कि एक कॉमन सी चीज़ जो सामने आ रही है वो ये है कि पोलिंग से 3 दिन पहले यहाँ पे जो नाके थे, वो पुलिस की तरफ से नाके लगाए गए थे, वो अचानक गायब हो गए 3 दिन पहले, जिसकी वजह से फैसिलिटेट हो गया फ्री फ्लो ऑफ लिकर, फ्री फ्लो ऑफ मनी। और शिकायतें तो उस वक्त ये भी आई थी कि कई जगहों पे पुलिस की गाड़ियां भी इस्तेमाल हुई और कई जगहों पे एम्बुलेंसेज भी इस्तेमाल हुई। तो इन सब चीज़ों को लेके एक ये फैक्टर सामने जो तब आया था और आज उसका नतीजा सामने आया, वो ये था कि एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस और एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटेशन टू सम पर्टिकुलर पार्टी। हैविंग सेड सो, मैं ये कहता कि वही एक रीज़न हो सकता है हमारा। जो ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट हो गया, पॉलिटिकल पार्ट या अपना
ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे भी कोई शॉर्टकमिंग्स जो हैं वो ज़रूर रही होंगी। उन सबको ही देखने के लिए हमने ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी क्या बनाई। कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि कहीं ना कहीं मैंडेट देने में वो चूकी है? जो मैंडेट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, यानी कि टिकट जो बांटी गई है, क्या टिकट बंटवारे में कहीं ना कहीं गलती है कांग्रेस पार्टी की? जो इस वक्त सामने आ रही हैं टिकट्स के बारे में, वो भी इस कमेटी को दिया गया है परव्यू कि वो इस सब के ऊपर भी बात करे। चाहे जिनको टिकट मिली वो हारे, क्या वजूहात हैं, एक तो वो उन्होंने देखना है, और जिनको नहीं टिकट मिली वो भी अपनी बात सामने रख सकते हैं। और उसके साथ साथ जो वर्कर्स, ग्राउंड पे वर्कर्स जो हैं, ग्रास रूट के वर्कर्स जो हैं, उनकी अगर कोई शिकायतें हैं वो भी उन्होंने एग्जामिन करनी है। अगले 20 दिन के अंदर रिपोर्ट कांग्रेस की इस कमेटी की जानिब से तैयार की जाएगी। सिचुएशन क्या रही, किन इलाकों के अंदर क्यों शिकस्त हुई, इन चीज़ों को एग्जामिन कमेटी की जानिब से रिपोर्ट के जरिए तस्दीक की जाएगी।